माननीय सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश एवं 3 सदस्यीय खंडपीठ जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो रखा गया था, उनसे भी मेरा एक अपील है। बिहार से एक नागरिक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक याचिका दायर किया था, जिसमें बिहार विधानसभा का चुनाव अभी नहीं किया जाए। वह याचिका खारिज हो गया और कोरोना महामारी के बीच में भी बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अच्छी बात है, संवैधानिक तंत्र जितना समय पर चुस्त दुरुस्त रहे वह उतना ही अच्छा है, इसमें कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा साहब ने एक आदेश पारित किया है, जो 65 वर्ष से अधिक एवं कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग करने का आदेश दिया है। फिर बिहार निर्वाचन आयोग ने मतदान से संबंधित मतदान कर्मी जो मतदान में हिस्सा लेते हैं, उन्हें भी बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार दिया है और सामान्य नागरिक ईवीएम से का प्रयोग करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के जानकारी में यह देना चाहता हूँ, यह संवैधानिक आदेश हमें नहीं लगता है। यह एक गैर संवैधानिक आदेश लगता है, क्योंकि बिहार विधानसभा के अतिरिक्त झारखंड का भी चुनाव हुआ, दिल्ली का भी चुनाव विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर अन्य सभी का चुनाव हुआ। सभी राज्यों में भारत में बड़ा देश होने के चलते कभी कोरोना, कभी महामारी, कभी भूकंप, कभी बाढ़ आते ही आता है। और भारत के निर्वाचन आयोग में TN सेशन, KG राव और KPS गिल तक भी रहे हैं। लेकिन इन सब प्राकृतिक आपदाओं के बीच कभी युद्ध भी होता है दूसरे देशों के साथ। सभी तरह के परिस्थिति में भी इस तरह का व्यवस्था आज तक नहीं किया गया है। फिर भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा साहब ने किस परिस्थिति में 65 वर्ष से अधिक और कोरोना महामारी के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया है, और बिहार निर्वाचन आयोग ने मतदान कर्मी जो मतदान में हिस्सा लेते हैं, चुनाव कराने के लिए आते हैं, वे भी बैलेट पेपर का प्रयोग करते हैं। गत बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ और मतगणना हो रहा था, बहुत मतगणना केंद्रों पर हाहाकार की स्थिति, विस्फोटक की स्थिति, लड़ाई झंझट, बूथ का ईवीएम में कोई प्रत्याशी जीत जाता था, लेकिन बैलेट पेपर जब खुलता था दूसरा प्रत्याशी जीत जाता था। यह अनेकों मतगणना केंद्रों पर यह ऐसा हुआ था। शिवहर में भी, राघोपुर में भी, लगभग बिहार के सभी मतगणना केंद्रों पर ऐसा स्थिति, अराजक स्थिति हुआ था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और 3 सदस्यीय खंडपीठ से यह मैं अपील करता हूँ, जो निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिया है, भारत के निर्वाचन आयोग ने जो 65 वर्ष से अधिक और कोरोना महामारी के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है, यह हमारे संज्ञान से यह संवैधानिक नहीं लगता है। आप उनसे पूछ सकते हैं। संविधान की व्याख्या और संविधान की सुरक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। इसलिए
भारत में कानून का राज बना रहे, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। सरकार तो अपने मुताबिक गलत और सही करते रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही सरकार पर अंकुश लगाती है। इसलिए विगत विधानसभा के चुनाव के मतगणना के को देखते हुए जो और भारत के संविधान में 2 प्रकार की व्यवस्था चुनाव में नहीं है। भारत के निर्वाचन में 2 प्रकार की व्यवस्था आज तक नहीं देखी गई है। लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या विधानसभा का हो, देश के सभी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है। झारखंड में भी हुआ था चुनाव, 2 प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। अभी मध्य प्रदेश में भी 20-25 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। क्या उस मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों का प्रयोग करने का आदेश दिया है? तो बिहार में क्यों दिया गया? और झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी नहीं दिया गया था। किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ईवीएम का ही प्रयोग करें और बैलेट पेपर का भी प्रयोग करें। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झारखंड में भी चुनाव लड़े थे और दिल्ली विधानसभा में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इनके एक भी प्रत्याशी नहीं जीते। एक भी प्रत्याशी नहीं जीते। बिहार विधानसभा में का भी उपचुनाव हुआ था 19 में, इनका 9 सीटों में से एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। लेकिन सामान्य निर्वाचन में बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों का मिला करके ये लगातार चुनाव जीतते आए हैं और निर्वाचन आयोग नई दिल्ली भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। यह एक तरह की व्यवस्था में अध्यादेश देखा गया है। आज तक ऐसा अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया हो या संविधान में भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं किया गया है, तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम और बैलेट पेपर की व्यवस्था क्यों की जाती है? इसका आप जांच कर सकते हैं। और निर्वाचन आयोग को यह अधिकार कहाँ से आया? जो निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। जो ईवीएम से जीत जाता है प्रत्याशी, वह बैलेट पेपर में हार जाता है। सभी प्रत्याशी का एजेंट ईवीएम पर नज़र रखता है, बैलेट पेपर पर नहीं रखता है, वह अलग में रहता है व्यवस्था। इसलिए इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और यह अधिकार आज तक भारत में नहीं देखा गया है। यह प्रयोग भारत में तो कभी न कभी बाढ़ आता है, कभी भूकंप आता है, कभी किसी दूसरे देश से युद्ध होता है, तो एक से एक निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बने थे केजरीवाल साहब, TN सेशन, KPS गिल साहब। लेकिन पिछले बहुत चुनाव को मैंने देखा है, लेकिन यह दोहरी व्यवस्था सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलता है। जो मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे और 65 वर्ष के अधिक व्यक्ति, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे। ऐसी व्यवस्था क्यों? अगर आपको निर्वाचन आयोग को अगर जनता से इतना ही प्रेम था, चुनाव से इतना ही प्रेम था, बैलेट पेपर का ही प्रयोग करते, ईवीएम को बंद कर देते। इस बार ईवीएम को ही रखना था तो बैलेट पेपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। 2 में से एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा यही आग्रह है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को देश की जिम्मेवारी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है और सभी विभागों के अधिकार और कर्तव्य दोनों को देखने का अधिकार है और एक विशेषाधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है, जो
ईवीएम बैलेट पेपर का भी प्रयोग करने का आदेश दे और ईवीएम का भी प्रयोग करने का आदेश दे। यह भारत में अनेक राज्य हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। फिर बिहार विधानसभा में यह आदेश क्यों लागू किया गया, यह आपको पूछने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग से आप पूछ सकते हैं, आपने किस परिस्थिति में या आपके संज्ञान में के लिए मैंने दिया हूँ, जो ये किसको खुश करने के लिए, किसको लाभ पहुंचाने के लिए, क्या सत्ता दल को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था किया गया है। इसके पहले कभी आज तक किसी भी विधान मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है ऐसा, तो बिहार में क्यों? झारखंड में नहीं है व्यवस्था हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, तो बिहार में क्यों? जिस नीतीश कुमार को झारखंड में और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 1-2 सीट भी नहीं मिला, 1% से आधा % वोट भी नहीं मिला, वह नीतीश कुमार बिहार में प्रचंड बहुमत से जीत जाते हैं, सामान्य चुनाव में, उपचुनाव में हार जाते हैं। इसका कारण यही है बैलेट पेपर का प्रयोग और ईवीएम का प्रयोग। यह जनता में भ्रम की पैदा होती है और मतगणना केंद्रों पर अराजक की स्थिति पैदा हो जाती है। जो व्यक्ति ईवीएम से जीत जाता है वह बैलेट पेपर में हार जाता है। यह व्यवस्था हमारे नज़र में गलत है, अन्याय है। इस पर आप संज्ञान लें और सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, वह निर्वाचन आयोग से पूछे आपने किस परिस्थिति में किस अध्यादेश के तहत ऐसा काम किया। धन्यवाद।